अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपका खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर जो सिटी का जो टेस्ट हुआ था 1 जून 2025 को, इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर एंड वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर देन देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन पैरामीटर। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व। तो 1/6/2025 को 1 जून 2025 को जो टेस्ट हुआ था सिटी का, इसमें क्वेश्चन ये भी था 42वें नंबर पर, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 34 एंड वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर देन देयर विल बी डैश डिफरेंस ऑफ सेंटीमीटर इन इट्स पैरामीटर। कितना इसमें फ़र्क आएगा, तो चलो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इट्स पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और ये जो आपके पास इसका अहाता है यहाँ पर P, वो आपके पास यानी पैरामीटर वो 34 सेंटीमीटर है। एंड इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर, तो जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस वेड्थ। अगर ये आपके पास 34 सेंटीमीटर हो तो 2 इंटू लेंथ प्लस वेड्थ, तो यहाँ से आपके पास लेंथ प्लस वेड्थ कितना होगा। तो लेंथ प्लस वेड्थ यहाँ पर ये जो 2 है, इसको हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई है तो इस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास लेंथ प्लस जो वेड्थ है ये आपके पास आ गया 17। अब यहाँ पर जिस तरह गिवन है, अगर लेंथ में हम क्या कर लें, इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर, अगर इस लेंथ में हम क्या कर लें, इसको 2 सेंटीमीटर जो है वो इसको इंक्रीज कर लें, तो फिर क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके पास अगर 34 जो इसका पैरामीटर आया था इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस वेड्थ है। अगर इस लेंथ के अंदर हम क्या कर लें, 2 जो है वो इंक्रीज कर लें, लेंथ प्लस 2 प्लस वेड्थ, फिर इसको हम अगर तरतीब दे दें 34 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस वेड्थ प्लस 2 कर लें। अब यहाँ पर इस लेंथ प्लस वेड्थ की वैल्यू हम डाल देते हैं ऊपर, जैसा कि हम लेकर आए हैं। ये किसके इक्वल है, पहले तो ये आपके पास ये 17, और इसका जो पैरामीटर था वो शुरू में वो कितना है, वो ये है 34। अब दोबारा हम पैरामीटर को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 34 इक्वल टू ये 2 टाइम, ये आपके पास किसके इक्वल है, 17 प्लस 2 हो गया। तो ये आपके पास 2 इंटू ये आपके पास 17 प्लस 2 19 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 38, और ये पैरामीटर 34 की जगह आप पैरामीटर यानी पैरामीटर इक्वल टू आपके पास क्या है, अब नया जो आया है वो 38 आया है। जो शुरू में जो पैरामीटर गिवन था वो आपके पास कितना था 34। तो दोनों का डिफरेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस इज इक्वल टू 38 माइनस 34 जो शुरू में था, तो ये 4 का डिफरेंस आएगा। तो 4 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास गिवन ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन बी पर। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इफ द सम ऑफ द क्वांटिटीज इज 1840 एंड देयर एवरेज इज 115 देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो चलो इसको क्वेश्चंस को भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस ये भी था कि आपके पास इफ द सम ऑफ द क्वांटिटीज इज ये इतना हो 1840 हो एंड देयर एवरेज इज 115 देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एज जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज आपके पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो चलो यहाँ पर फिर इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। एवरेज जिस तरह गिवन है, एवरेज आपके पास इफ द सम ऑफ द क्वांटिटीज़ आपके पास इतना है एंड देयर एवरेज इज़ 115, तो 115 इज़ इक्वल टू ये आपके पास सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ आपके पास
1840 है। डिवाइडेड बाय जिस तरह आपने निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आपको चाहिए तो इसको क्रॉस में आप मल्टीप्लाई कर लें, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्यू से हम इसको लिख लेते हैं, तो 1840/115 डिवाइडेड बाई 115। 5 के साथ कर लें इसको कैंसिल, तो 5 2 ज़ार 10, 1 इधर 5 3 ज़ार 15, और यहाँ पर 5 3 ज़ार 15, 3 आ जाएगा 5 6 ज़ार, और ये 4 आ जाएगा तो 5 8 ज़ार, ये 368 डिवाइडेड बाई 23। इसको आप कर ले, 23 1 ज़ार 23, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 8। इसको किसके साथ, 6 के साथ, 6 3 ज़ार 18 होता है, चूँकि यहाँ पर 8 है, तो 1 6 2 ज़ार 12 और 1 13। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, 16। नंबर आप जो है वो क्वांटिटीज़ आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन ऑप्शन में कि आपके पास 16 का ऑप्शन है या नहीं है। तो ऑप्शन बी में ये आपके पास इसका आंसर मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 44, द सॉल्यूशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 into x plus 7 इक्वल टू 3 into 2x minus 7 इज। तो चलो इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो सीटी टेस्ट में एक क्वेश्चन ये भी था, मैथमेटिक्स द सॉल्यूशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 into x plus 7 इक्वल टू 3 into 2x minus 7। तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 5 into x plus 7 इक्वल टू 3 into 2x minus 7। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर 1 है, इसको इसके साथ, तो 1 को इसके साथ, तो 4 into x plus 7 इक्वल टू 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा into 2x minus 7। 4x 4 7 ज़ार 28, यहाँ पर हमारे पास 28 हो जाएगा इक्वल टू 15 2 ज़ार, ये आपके पास 30x, और 15 को इस 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 7 5 35, हासिल 3, 7 1 7 7 और 5 10 105, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर 28 है, ये माइनस है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 30x 4x दूसरी तरफ जाएगा तो -x हो जाएगा। तो ये 26x यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस कर लें तो ये 8 और 5 13 आपके पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 1 ये आपके पास 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास 133 ये इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर 26x इक्वल टू 133, 26 से हम अगर डिवाइड कर लें तो 133 डिवाइडेड बाई 26, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिवन ऑप्शन में आपके पास ये मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 133 डिवाइड बाई 26 ऑप्शन ए में मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ रेक्टेंगल ABCD इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। देयर इज अ बॉर्डर टुवर्ड्स द इनर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 2 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर। तो चलो इस क्वेश्चन को भी डिटेल के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चंस इस बार ईटा में लाजमी आता होता है। तो चलो सोल्यूशन टेस्ट में क्वेश्चंस ये भी था, और ये क्वेश्चंस इस बार ईटा में 2025 में बार बार इस तरह का क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, या इनर साइड या आउट साइड की बात होती है, लेकिन यहाँ पर एरिया का क्वेश्चंस। अ रेक्टेंगल ABCD इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। देयर इज अ बॉर्डर टुवर्ड्स द इनर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 2 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर। तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर अगर ये आपके पास क्या हो, एक रेक्टेंगल हो, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ABCD, A B और C और D। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD, तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अगर ये इसकी ये लेंथ है और विड्थ है, तो एरिया आपके पास क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आपके पास एक ज़ीरो इसके साथ लगा दें 200।
सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारे पास एरिया आ गया है इसका। अब यहाँ पर कहते हैं कि देयर इज़ अ बॉर्डर टूवर्ड्स द इनर साइड, अंदर की तरफ एक बॉर्डर है इस तरह चारों तरफ। तो इसकी यहाँ पर कितना है जो विड्थ है, द इनर साइड ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज़ 2 सेंटीमीटर वाइड, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से इसकी ये 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर। अब अगर यहाँ पर लेंथ आप निकाल लें तो लेंथ आपके पास क्या होगा और विड्थ कितना होगा। तो ये अगर आपके पास इस तरह हो तो यहाँ से लेंथ ये 2 सेंटीमीटर, ये हो 2 सेंटीमीटर, ये तो लेंथ हमारे पास हो जाएगा 20 - 2 + 2 4, तो ये आपके पास 16 सेंटीमीटर। और विड्थ आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर - 4 सेंटीमीटर आप करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास एरिया कितना आएगा, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेंथ आपके पास कितना है 16 सेंटीमीटर और ये आपके पास 6, तो ये आपके पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आपके पास इसका आ गया यहाँ पर। अब इस बॉर्डर का एरिया अगर आपको चाहिए यहाँ पर, ये एरिया कितना है, ये तो अंदर वाला हमें पता चल गया, ये ओवरऑल भी पता चल गया। तो अब ये वाले जो एरिया है तो ऊपर वाले से हम इसको माइनस कर लेते हैं। बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया 1 है यहाँ पर, इसको दोनों को हम निकाल, एरिया ऑफ द बॉर्डर, एरिया ऑफ द बॉर्डर, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पर। इसको अगर हम A1 - A2 कर लें, पहले वाले से पहले रेक्टेंगल से दूसरे का ये निकाल लें, तो पहले का आपके पास कितना आ रहा था 200 और माइनस ये 9600, तो 9 + 400 और 10, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ बॉर्डर बी, हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आपने देखना है कि ये कहाँ पर आपके पास मौजूद है ये सोल्यूशन। तो ऑप्शन सी में ये आपके पास 104 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह बाकी जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपके पास इसका नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वाचिंग।